तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करेंगे माता जी की आरती के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और हम लोग करते हैं आरती और आप लोग देखिए व्लॉग। ठीक है, मिलते हैं अभी एक सेकंड में। तो आज मैं घर पे व्लॉग कर रहा हूँ। वैसे वैसे घर पे ही होते हैं व्लॉग, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल बाहर जाने का। तो अभी लाइक यहाँ पे कुकिंग चल रहा है, गीता कुछ बना रही है डिनर के लिए। एंड ये हम लोग क्या करें, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, अभी हम लोग बातें करते हैं। तो वैसे आज आईपीएल है तो मैं अभी थोड़ी देर में चालू करूँगा। अभी फ़िलहाल इतना जल्दी चालू करके मज़ा नहीं आता मेरे को। आप लोग बताइए कि आप लोग अगर पूरा मैच देखते हो या थोड़ा थोड़ा लास्ट के मोमेंट्स देखते हो, जो स्पेशली जब मैच ख़त्म होने वाला। मैं तो लास्ट के 5 ओवर देखता हूँ और अगर कभी कभी मूड हुआ तो 10 ओवर भी देख लेता हूँ। बट पूरा स्टार्ट टू एंड देखने में मुझे उतना मज़ा नहीं आता। मुझे स्पेशली सेकेंड इनिंग्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई एम लाइक अ सेकेंड इनिंग फ़ैन। और आई थिंक मोबाइल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो आई विल स्विच टू गोप्रो। ठीक है, तो अब भी कुछ टाइम पास करने के लिए था नहीं, तो मैंने क्या किया कि लाइक अपने टॉप बॉक्स को, जैसे कि आप देख रहे हो, ये टॉप बॉक्स को मैंने अभी निकाला है। इस पर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं। अब ये निकालने का रीज़न ये था बिकॉज़ मुझे ये स्टिकर्स लगाने थे जो कि यहाँ पे है। सो इसको लगाने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने यहाँ पे ये स्टिकर लगा दिया है और ये यहाँ पे एक लगाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा दिख रहा है ये। एंड एक और यहाँ लगा दिया है। सो अब बताइए गाइस, आप लोगों को मेरा टॉप बॉक्स कैसा लगा विद ऑल दैट स्टिकर्स। तो अभी जस्ट देख रहा था मैं मैच और लाइक ऑलमोस्ट लाइक 189 का टारगेट है सीएसके ने सेट किया है। एंड आई होप सो लाइक सीएसके जीत जाएगा, क्योंकि आजकल सारा 190-200 का टारगेट भी लाइक पब्लिक इजीली चेस कर ले रही है। हाँ, तो अब बात करते हैं सीएसके का। तो हो गया, लाइक देखते हैं अभी कौन जीतता है नहीं जीतता है। वो तो आईपीएल तो पूरा 1-1.5 महीना चलते ही रहेगा। सो अभी फ़िलहाल बात करते हैं क्या करें यार। लाइक अभी बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में बैठे। और आजकल अगर आप लोग सोच रहे होगे कि लाइक मैं डे में क्यों नहीं व्लॉग कर रहा, बिकॉज डे में अभी मेरा थोड़ा ऑफिस का काम चालू रहता है। सो इसकी वजह से मैं अभी आजकल डे में नहीं कर रहा। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मेरा शिफ्ट इवनिंग हो जाएगा, तो तब मैं कोशिश करूँगा कि लाइक मैं डे में व्लॉग करूँ। और आई होप सो आप लोगों को लाइट का मतलब समझ रहे हो ना, एडजस्ट हो पा रहा है, बिकॉज आई एम व्लॉगिंग ऑन गोप्रो एंड गोप्रो की वजह से मेरा जो लाइट्स है वो वहाँ पे है। सो थोड़ा ऐसा पंगा है। तो प्रॉपर बोलते ना, जो फेस पे जो लाइट आता है ना वो नहीं आ रहा है। सो आई थिंक मुझे बहुत जल्द एक रिंग लाइट ख़रीदनी पड़ेगी और लेट्स होप फॉर द बेस्ट वो कभी आएगी। और जैसे कि आपको पता है कि लाइक मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लाइक आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और उत्तराखंड इज़ लाइक देवभूमि और ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स। आपको तो पता ही होगा। जो फेवरेट प्लेसेस आप लोग की उत्तराखंड में होगी शायद मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एंड ऑल। शायद से नैनीताल, औली भी होगा। सो इसमें से मेरी भी बहुत सारी फेवरेट प्लेसेस हैं, लाइक जैसे जो मैंने बोले उसमें से भी है और कुछ और भी हैं, जैसे कि लाइक केदारनाथ एंड बद्रीनाथ एंड ऑल। सो जाना है, बट अभी तक मैं खुद बोलूँ तो लाइक मैं देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश कर चुका हूँ और ऊपर उत्तरकाशी तक जा चुका हूँ। बस अब मुझे उस साइड पे गंगोत्री ये सब बहुत पैचेस बचे हुए हैं जाने के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लाइक कब वो सब प्लान बनेंगे। आई डोंट नो कब तक बनेगा, बट ठीक है यार, करेंगे प्लान। तो राइड्स के तो अभी प्लान होते रहेंगे, क्योंकि सीन कैसा है ना कि लाइक अभी सिचुएशन ख़राब है, तो वी कैन नॉट टेक अ चांस टू गो आउट। बट अभी बात करते हैं कि लाइक राइड 1000 किलोमीटर का आप लोग कैसे कर सकते हो। देखो 1000 किलोमीटर का राइड करना इज़
नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एंड नॉट सो ईजी ऑल्सो। आपको उसके लिए पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं पहले आपको बता देता हूँ कि राइड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाइक बड़ी होनी चाहिए। एक 100-150 सीसी का बाइक भी इजीली कर सकता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाइक वो नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो बोलते हैं ना एक कांस्टेंट स्पीड जो होता है ना 60, 80, 100 जो आप मेंटेन करना चाहते हो वो आप मेंटेन कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बाइक 100 सीसी का है तो आप 60 to 80 का स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए जो आपको उस पर कंफर्टेबल लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 60 लग रहा है तो 60 कीजिए, और अगर आपको 80 लग रहा है तो 80 कीजिए। मोस्टली मैंने देखा है राइडर्स लोग जो भी लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं वो लोग 80 to 120 के बीच में सबसे ज़्यादा रहते हैं। और अगर मैं बड़े बाइक्स की बात करूँ तो बड़े बाइक्स वाले भी 80 to 120 के बीच में ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। और लाइक हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए लोग 150, 140 ऐसा क्रूज़ करते हैं। अब मैं बोलूँगा 200, 250 तो आई डोंट थिंक सो कोई जाता होगा, बिकॉज़ जब कोई नए रोड पे जाते तो आपको भी पता है कि लाइक हम लोगों को जजमेंट नहीं रहता है कि लाइक कौन कहाँ से क्या आ जाए एंड कहाँ पे डाइवर्जन है। सो वी रियली डोंट नो, सो वी ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ स्पीड। तो ये होता है पहला कि बाइक कोई भी चलेगी, ठीक है। सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है गियर। राइडिंग गियर होना चाहिए भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। सरप्राइज़, इंडिया इज़ नोन फॉर सरप्राइज़। आपको सरप्राइज़ में एक्टर्स मिलेंगे, एक्ट्रेस मिलेगी, एनिमल्स मिलेंगे, और कोई स्क्विड्स मिल जाएंगे रास्ते में, कोई कार वाला ऐसे अंदर अचानक में घुस जाएगा, समटाइम अचानक में डाइवर्जन आ जाएगा रोड के बीच में बिकॉज ऑफ इंडियन रोड्स। यू कैन थिंक अबाउट इट ऑल्सो, लाइक पॉट होल्स हैं रोड के बीच में, कभी अचानक में आ सकता है, तो वैसा भी सीन है, ठीक है। तो ये है सेकेंड। और थर्ड जो चीज़ है भाई, स्पीड आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, लाइक 80 to 120 पर आवर का कैलकुलेशन, मतलब मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है भाई ब्रेक कितने ले रहे हो, ठीक है। अगर आप ब्रेक ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी राइड स्ट्रेच हो जाएगी। अगर आप ब्रेक कम लेने की कोशिश कर रहे हो, लाइक जहाँ पे आप 1 घंटा लेने की सोच रहे हो या आधा घंटा लेने की सोच रहे हो, वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट का रखो या 10 मिनट का रखो। फ्यूल स्टेशन ब्रेक तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो वहीं पे 10 मिनट और एक्सटेंड कर लो और लाइक 20 मिनट कर दो उसको, बट उससे ज़्यादा ब्रेक लो मत, बिकॉज उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपकी राइड स्ट्रेच हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह 4 बजे राइड स्टार्ट कर रहे हो और मेरा फोकस यही रहता है कि लाइक 4 बजे स्टार्ट करूँ तो 8-9 बजे तक वाइंड अप कर दूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि लाइक अपन ब्रेक ले लेते हैं और उसकी वजह से राइड हो जाती है 9 बजे से 11, 12, 1 बजे तक चली जाती है, कभी कभी 2 बजे रात को भी चली जाती है बिकॉज यू टुक अ ब्रेक। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट आई थिंक सो। फिर उसके बाद होता है पैसा कितना लगेगा, तो वो तो डिपेंड करता है कि गाइस आप क्या चला रहे हो, कौन सी बाइक चला रहे हो और आप बीच में क्या क्या करने के लिए रुक रहे हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बाइक का एवरेज 20-25 का है तो मेरा इजीली 1000 किलोमीटर की राइड के लिए आराम से 5,000 to 6,000 का फ्यूल चला जाएगा। अभी जो प्राइस है उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, जो पुराने प्राइस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर अभी के जो प्राइस से मैं जाऊँ तो मुझे आराम से लाइक मेरा बाइक का टैंक ऑलमोस्ट 1900 में शायद से फुल हो जाता है बिकॉज 20 लीटर्स है, तो 1900 तक का पेट्रोल जाता है। 1900 या पकड़ लो 2000 के पेट्रोल पकड़ लो, क्योंकि अभी 96-97 रुपये से 1-2 रुपये बचा के कुछ नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पेट्रोल ऊपर आता है बस, ठीक है। तो 2000 रुपीज़ का पेट्रोल पकड़ो, जिसमें एक टैंक में मेरी बाइक चलती है 300 to 350 किलोमीटर्स मिनिमम, और मैक्सिमम उसके आजू बाजू में ही कहीं चलती है 400, आई डोंट नो, मैंने अभी तक देखा नहीं, तो जा सकती है मे बी। सो उसके हिसाब से मेरे बाइक का फ्यूल कॉस्ट जाएगा 1000 किलोमीटर की राइड के लिए आराम से नियर बाय 8000 तक का पेट्रोल जाएगा, या 6 to 8000 के बीच में ही कहीं जाएगा। अब पेट्रोल तो साइड में कर दो, अब इसके बीच में खर्चे जो खाते हैं हम, जो हम पानी के लिए ब्रेक्स लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, अगर आप स्मोकर हो तो आप स्मोक ब्रेक लोगे, और
को सबसे ख़तरनाक चीज़ रेड बुल, जब आप बॉडी पूरा डिहाइड्रेट, मतलब बोलते ना पूरा एनर्जी निकल चुका है एंड यू आर फीलिंग लाइक स्लीपी एंड ऑल, तब आपको एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ता है। और उस टाइम पे एनर्जी ड्रिंक पता नहीं मिल गई तो नसीब, और नहीं मिली तो और ख़राब। इसकी वजह से आप उसको ढूंढते रहोगे, उसको ढूंढने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर वैसे वैसे करके अगर आप खाने के चक्कर में अगर आप बोले लाइक मुझे बहुत लाविश खाना खाना है राइड्स पे, लाइक अच्छे होटल्स में रुक के, तो फिर बात रुकने की नहीं है, बट आपका खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इजीली 1000 किलोमीटर की राइड प्लान कर रहे हो तो उसमें आपका मैक्सिमम कॉस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे बाइक का बता रहा हूँ, मिनिमम कॉस्ट भी बताऊँगा आपको। लाइक ऑलमोस्ट अगर 6 to 8,000 पेट्रोल कॉस्ट है और 3 से 4,000 रुपये आप पकड़िए आपका वन साइड ये कॉस्ट जाएगा खाने पीने का रास्ते में, क्योंकि आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो। और 3 से 4,000 रुपये आप एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि अगर गलती से कुछ इंसिडेंट होता है लाइक टायर पंचर और कुछ भी बाइक में डैमेज आ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा रखो, उसको काउंट करो बट उसको सेफ़ रखो। ठीक है, और तीसरा आपका होटल का कॉस्ट, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस होटल में रुक रहे हो। 1500 से रेंज शुरू होता है, 4,000 5,000 तक जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे राइड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो ये मैंने अपने हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ मेरे कुछ नए व्यूअर्स हैं जिनको लाइक राइड्स करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक इतना सब खर्चा होता है, तो ये जो खर्चे हैं ये ऑलमोस्ट लाइक अराउंड अगर पूरा कैलकुलेट करें तो 25 to 30,000 होता है, जिसमें मैं पूरा राउंड ट्रिप कैलकुलेट कर रहा हूँ। बिकॉज राउंड ट्रिप में अगर समझो फॉर एग्जांपल आप 2 से 3 दिन के लिए रुक रहे हो तो 5,000 इज़ गुड इनफ। अगर आप कोई नॉर्मल होटल में रह रहे हो तो लाइक 1500 to 2,000 रुपीज़। बिकॉज अगर आप 2 दिन के लिए भी रुक रहे हो या 3 दिन के लिए भी रुक रहे हो तो ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6,000 बिल बनेगा। और जो आपने मेंटेनेंस कॉस्ट रखा है 4,000, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आप सर्विस करवा के जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती ये सब की, लाइक आपकी अगर बाइक वेल कंडीशन में तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा। और बाकी फ्यूल कॉस्ट तो मैंने आपको एकदम मिनिमम लो लेवल पे बता दिया, लाइक 6,000 का तो मिनिमम फ्यूल लगेगा ही लगेगा आने जाने के लिए 1,000 किलोमीटर्स करने के लिए। और दूसरा जो ट्रैवलिंग के बीच में जो अपना खाना पीना होता है होटल्स में अपन चाय पानी के लिए रुकते हैं, वो भी मैंने एकदम मैक्सिमम लेवल फिगर पे रखा है 3,000 मतलब 3,000 फॉर गोइंग, 3,000 फॉर कमिंग। सो दिस इज़ ऑल द राइड एक्सपेंसेस। लाइक आपको इतना खर्चा होगा एक 1,000 किलोमीटर की राइड मारने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का व्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। आरती ख़त्म हो गई है और अभी हम ब्लेसिंग्स ले रहे गॉड की, और आई होप आप लोग मज़े में। बाय बाय।